नमस्कार। गुड एंड सी। कल की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कमीशन आया है। कमीशन आने के बाद तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कई लोगों के फोन आपके पास भी आए होंगे, फेसबुक पे भी आप देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे भी आप देख रहे होंगे, कई ग्रुप्स में भी विवाद चल रहा है पिछले महीने के ईगल फंड को लेकर। ईगल बोनस कंपनी ने इस महीने में 1% से 3% कर दिया है इस महीने में, लेकिन पिछले महीने में 1% था टोटल टर्नओवर का। अब उसके पिछले महीने में अप्रैल के महीने में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, काफी लोग एक्साइटेड थे, सीनियर्स काफी एक्साइटेड थे। तमाम सीनियर्स के मेरे पास भी फोन आए जिन्होंने कहा कि देखा इस बार ईगल बोनस, देखा आपने ईगल बोनस इतना ज्यादा हो गया। लेकिन पिछले महीने में, मतलब जो अभी का महीना गुजरा है, जो अभी क्लोजिंग हुई है मई के महीने में, इस महीने में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बल्कि कुछ विवाद वाले पोस्ट बार बार आ रहे थे, कुछ विवाद वाले लोग बार बार फोन कर रहे थे। मेरी टीम में भी जिन लोगों ने ईगल बोनस का फंड उठाया और कल कमीशन उनको दिखा, उसके बाद उनका भी फोन आना स्टार्ट हो गया कि सर पिछले महीने तो 47,000 आया था, 47,000 समथिंग था, और इस बार 1500, 1600, 1700 ऐसे करके आया, ऐसा क्यों? ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और उसको लेके लोग आईएमसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सीनियर्स को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से दोषारोपण कंपनी के ऊपर और सीनियर्स के ऊपर किया जा रहा है कि कंपनी धोखा दे रही है या अपलाइन जो उनके हैं उन्होंने उनको मिसगाइड किया है। इसी बात को लेकर मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो मैं बनाने का प्रयास करता हूं, आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं कि ईगल बोनस होता क्या है और ईगल बोनस पिछले महीने क्यों इतना ज्यादा आया और अभी जो मई का महीना गुजरा उसमें इतना कम क्यों आया, और कंपनी ने इसको 3% कर दिया, इसका क्या फर्क पड़ सकता है। इसके सिवा कंपनी ने दो चीजों में और परिवर्तन किया है, जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे ईगल बोनस के ऊपर। सिंपल फॉर्मूला समझिए, एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बताते हैं कि आपके घर में 10 रोटी बनी, आपके घर में 10 रोटी बनी और खाने वाले केवल 2 लोग थे। अब आप सोचिए कि खाने वाले जब 2 लोग थे और बराबर बराबर दोनों को खाना था और रोटी बनी 10, तो एक व्यक्ति को कितनी रोटी बनी मिलेगी? सिंपल फॉर्मूला है, इसके लिए किसी स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बता देगा कि 10 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक को मिलेगी 5 रोटी, एक को मिलेगी 5 रोटी, दूसरे को भी मिलेगी 5 रोटी। सिर्फ ऐसा ही होता है। लेकिन वहीं पर अगर वो लोग हो जाए 5 और रोटी बन रही है 10 ही, मान लीजिए, अब कितनी कितनी रोटी मिलेगी? तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगी 1, निकला 1, 2, तो कितनी कितनी रोटी बन रही है? मिल रही है 2-2 रोटी, हर व्यक्ति को मिल रही है 2-2 रोटी। पहले कितनी रोटी मिल रही थी? 5, अब मिल रही है 2-2 रोटी। अब मान लीजिए कि 15 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि अब रोटी बनी 10 लेकिन लेने वाले लोग हो गए 20, अब कितनी रोटी मिलेगी? ऑब्वियसली आधी आधी रोटी। और भी लोग बढ़ जाए तो रोटी कितनी मिलेगी? उससे भी कम। आज भारत में क्या हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी हम लोग रोजगार से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार है नहीं, लेकिन रोजगार होने के बावजूद लेने वाले लोग हद से ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप देखिए, आज से 10 साल पहले जो सड़कें थी, आज की सड़कें जमीन आसमान का अंतर है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। सब कुछ का डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन हमको आपको तब भी महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि डेवलपमेंट के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो रेलवे में भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है, अराजकता भी बढ़ती चली जा रही है। भले ही वो 2-4 ट्रेन एक्स्ट्रा बढ़ा दे, तब भी स्थिति वहीं के वहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। सेम चीज को आप इस पर उतारिए, बिजनेस के ऊपर। आप इसको सैलरी क्यों समझते हैं? इसको अपना अधिकार क्यों समझते हैं? आप ये क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हैं कि ये सिंपल बिजनेस है और बिजनेस चलता है कैलकुलेशन के ऊपर, और कैलकुलेशन किसी के हाथ में नहीं होता। कैलकुलेशन किसी के हाथ में नहीं होता। कंपनी का टर्नओवर कितना गया उसका 1% निकालकर अमाउंट रख दिया। अप्रैल के महीने में ईगल बोनस को समझने वाले लोग थे कम,
फाइनेंशियल ईयर नया नया स्टार्ट हुआ था। मार्च के महीने तक कंपनी ने जो ऑफर्स दिए थे उसको ले लेकर सीनियर लोग, अपलाइन लोग अपने अपने लेवल को चेंज कर चुके थे, बड़ा बड़ा काम कर चुके थे। अप्रैल के महीने में सब ठंडे बस्ते में थे। कोई नेपाल टूर कर चुका था, कोई बाली टूर कर चुका था, कोई लंदन टूर कर चुका था, कोई एम्बेसडर बन चुका था, कोई क्राउन एम्बेसडर बन चुका था। अप्रैल के महीने में सब ठंडे बस्ते में थे। नतीजा क्या हुआ कि करने वाले लोग, ईगल बोनस को लेने वाले लोग सिलेक्टेड थे, क्योंकि उस ईगल बोनस का ज्यादा प्रचार ही नहीं हो पाया। ईगल बोनस मतलब 2,500 अपनी सेल्फ आईडी पे करिए और 2,500 5 लोगों का करवा दीजिए, सिंपल हो गया ईगल बोनस में। और ये 2 महीने का टाइम था, अप्रैल और मई दोनों महीना मिला के जो इस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा वो आ जाएगा उसमें। अब अप्रैल में बहुत कम लोगों ने इसको क्वालिफाई किया होगा। मैं कोई कंपनी का डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, सिंपल आप लोगों के तरीके कार्य करता हूं। बस सिंपल बात समझने का प्रयास करता हूं कि कंपनी का जो टर्नओवर हुआ होगा उसका 1% निकाल के सभी क्वालिफायर्स में बांट दिया होगा। क्वालिफायर्स की संख्या रही होगी कम, लिहाजा अमाउंट बन गया ज्यादा। उसमें कंपनी ने कोई चीटिंग तो की नहीं। कंपनी को जब दिख गया कि 47,000 का ईगल बोनस बन रहा है तो कंपनी ने रोक के उसका जीरो गायब तो नहीं कर दिया। कंपनी ने जितना भी अमाउंट बना वो ईमानदारी से दिया। अब मई के महीने में क्या हुआ, कुछ तो अप्रैल के महीने वाले, किसी ने 2 का क्वालिफाई कराया होगा, किसी ने 3 लोगों का कराया होगा, उन लोगों ने क्वालिफाई किया। प्लस में क्या हुआ होगा कि मई के महीने में सभी अप्लायंस की तंद्रा टूट गई होगी, क्योंकि वो जो वाउचर था 50,000 पर, जिसका हमने भी वीडियो बनाया था, उसको लेकर काफी लोगों ने इसका प्रचार किया कि ईगल बोनस में जबरदस्त इनकम हो रही है। लिहाजा सभी सीनियर्स ने उसमें कुछ मैनिपुलेशन भी स्टार्ट किया होगा, कुछ गणित भी लगाई होगी और लेने वालों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई होगी। उसका इंपैक्ट यह आया कि कंपनी के टर्नओवर का 1% निकाला गया, सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लेकिन लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लिहाजा फंड घट के काफी कम हो गया, 1700। इस बात को समझने की जरूरत है। इस महीने में अगर फंड्स कंपनी ने 3% कर दिया तो कंपनी के टर्नओवर का 3% निकाल के अमाउंट हो जाएगा। अब लेने वालों की जो संख्या होगी वो अगर बिल्कुल कम होगी, एग्जाम्पल के लिए एक आदमी ही केवल लेने वाला है, किसी ने किया ही नहीं, एक आदमी लेने वाला है, तो सारा फंड्स तो उसे ही मिल जाना है, तो अमाउंट तो लाखों में चला जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, अमाउंट कम होता चला जाएगा। और ये सिंपल कैलकुलेशन हर चीज में लागू है। आप यहां बिजनेस करने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी सोच अभी भी सैलरी वाली है कि अमाउंट फिक्स हो जाना चाहिए। क्यों फिक्स हो जाना चाहिए अमाउंट? क्यों फिक्स होगा अमाउंट? भाई सिल्वर पे ट्रैवलिंग फंड मिलता है, वो भी कैलकुलेशन है। कंपनी के टर्नओवर का इतना % निकाल के इतना बराबर में, बाकी लीडरशिप के अनुसार इतना % निकाल के बराबर, लीडरशिप के अनुसार प्रोपोर्शनेट रेट में बांटा जाता है, कैलकुलेशन है। अब आपको मिलेगा उसी कैलकुलेशन के अनुसार। अब वो फंड कुछ दिन पहले 4700-4800 आ रहा था, आज की डेट में 1900 आ रहा है, क्योंकि लेने वालों की संख्या बढ़ गई। कंपनी का टर्नओवर उसी हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गया होता तो बात अलग थी, नहीं बढ़ा होगा। इधर लेने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, सिल्वर में, गोल्ड में बाइक वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए, हमको याद है कि जब हम चेयरमैन बने थे आज से 4 साल पहले, तो उस समय में बाइक फंड आता था 4200, 4500, 4800, कार फंड किसी किसी महीने में 5200, 5300, और आज की डेट में वो अमाउंट घट के हो गया है 1400, 1800, 2000 ऐसा करके। क्यों? क्योंकि लेने वालों की संख्या बढ़ गई। आज बहुत सारे रूबी हैं, बहुत सारे गोल्ड है, वो डायमंड है, बहुत सारे चेयरमैन हैं, सबको मिलता है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपका मिलने का अनुपात भी कम होता जाएगा। और इतनी छोटी बात को समझने की जरूरत है। परफॉर्मेंस बोनस में जितना अमाउंट आप बढ़ा ले जाएंगे, जिस हिसाब से आपका डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, उस हिसाब से मान लीजिए आपने 10,000 बीबी किया, आप 30% के लेवल पे हैं, तो सिंपल 3,000 का अमाउंट बनेगा, वो फिक्स है। डिफरेंस अगर आपकी टीम में
20% का गैप बन रहा है, जितना भी कमीशन बनेगा वो फिक्स है, मिलेगा आपको। लेकिन बात जब फंड की करेंगे वो फिक्स नहीं है। फिर लीडरशिप बोनस फिक्स है, आप जितना भी बिजनेस वॉल्यूम करेंगे उसका 5% निश्चित है आपको मिलेगा। तो ये 2-3 चीजें फिक्स है, लेकिन फंड्स पे आपका फिक्स नहीं हो सकता, न कभी होगा न कभी हुआ है, क्योंकि वो टर्नओवर के अकॉर्डिंग है और लेने वालों की संख्या के अनुसार है। तो इस बात को समझिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। बहुत ज्यादा लंबा डिटेल न करते हुए मैंने सिंपल बात आपको बताने का प्रयास किया कि ईगल बोनस ही नहीं, जितने भी फंड्स हैं उसके कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। और कंपनी पे ब्लेम करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने लेवल को बढ़ाइए, अपने टर्नओवर को बढ़ाइए, अपने लीडरशिप बोनस को बढ़ाइए, जिसके हिसाब से आपको कमीशन आता है।